ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां 6 बच्चों की मां पति के ममेरे भाई के साथ फरार हो गई। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां पुलिस लाइन में तैनात 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। क्षेत्र पंचायत मेंदावल अंतर्गत सई लंगड़ी की ग्राम प्रधान नीतू पाठक ने ग्राम अहिरोली में व्यापक विकास कार्य कराकर ग्रामीणों का दिल जीत लिया है। ग्राम प्रधान नीतू पाठक ने मुख्य मार्ग से मुरलीधर के घर तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया है, जिससे गांव के लोगों को आवागमन में सुविधा मिली है। प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण, बच्चों के बैठने के लिए नई बेंचों की व्यवस्था का निर्माण भी कराया गया है। ग्राम पंचायत सचिवालय का हाईलीकरण और रंगाई पुताई भी पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त 40 ग्रामीणों के आवास बनाए गए हैं। 15 विधवा पेंशन और 35 वृद्ध पेंशन योजनाओं का लाभ भी गांववासियों को प्रदान किया गया है। हर घर पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है और गांव के मुख्य स्थानों पर आरसीसी बेंच लगाई गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी के प्रथम एवं द्वितीय भवन का निर्माण भी ग्राम प्रधान नीतू पाठक द्वारा करवाया गया है, जिससे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। ग्रामीण नीतू पाठक के विकास कार्यों से बेहद खुश हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये लंगड़ी साई की आप निवासी हैं? हाँ, यहाँ प्रधान जी के द्वारा कोई काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है। आप लोग उनके काम से खुश हैं कि नहीं? नहीं, खुश हैं। खुश हैं। ग्राम सभा में प्रधान के द्वारा कोई काम हुआ है? हाँ, सही लंगड़ी में प्रधान के द्वारा काम हुआ है। कौन कौन सा काम हुआ, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, इंटरलॉकिंग, शौचालय, बत्ती। हाँ, उनके काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, सहमत। क्या नाम है आपका? तूफानी यादव। बजरंगी प्रसाद निषाद। ये बताइए, प्रधान के द्वारा कोई काम हुआ आपके ग्राम सभा में? हाँ, प्रधान के द्वारा जो है नियमित सफाई हो रहा है। सफाई कर्मी काम करते हैं, प्रतिदिन होता है, आते हैं सफाई कर्मी। और गांव में रोशनी नहीं थी, हर पुलों पर जो है जो बल्ब लगवाए हैं और सब संतोषजनक कार्य से हम लोग। आप लोग संतुष्ट हैं उनके काम? संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? बजरंगी प्रसाद निषाद। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बदायूं सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गाडोलिया पट्टी तसोल दुबिया गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हसन मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी, जो 6 बच्चों की मां है, उसके ममेरे भाई इशरत के साथ घर छोड़कर फरार हो गई है। हसन मोहम्मद ने बताया कि वह मजदूरी करने गया था। जब शाम को घर लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी। आसपास तलाशने पर पता चला कि पत्नी ममेरे भाई के साथ सामान खरीदने गई थी, लेकिन वह देर शाम तक वापस नहीं आई। इस मामले में हसन मोहम्मद ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच व कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा हसन मोहम्मद नाम है। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है, मेरी बीवी चली गई मुमेरे के संग। मैं लड़की की शादी करने जा रहा था, माल जेवर ले गई, 3 सम्मू ले गई, उसे दे दिए, इशरत के लिए निकाल गए। अब ये नहीं मालूम कहाँ गई कहाँ ना गई। और तहरीर दिया और आपने? मैं उसे रखना नहीं चाहता। तहरीर लेकर आया हूँ, कल लेकर आया हूँ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरा माल जेवर दे जा, 3 सम्मू निकाल गई है। मैं नहीं दे सकता, सम्मू कोई भरे या नहीं भरे। ठीक। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना कविनगर पुलिस ने पुलिस लाइन में तैनात 2 सिपाहियों सचिन और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों पर डासना जेल में बंद बंदी को भगाने की गंभीर साजिश रचने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक दोनों सिपाही 4 अक्टूबर को डासना जेल पहुंचे थे। वे वहां मौजूद 6 बंदियों में से एक बंदी विजेंद्र को नोएडा पेशी पर ले जाने के लिए जिद करने लगे। इस पर जेल अधीक्षक को शक हुआ और जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि दोनों सिपाही निजी गाड़ी से बंदी को लेने पहुंचे थे, जबकि उस दिन गौतम बुद्ध नगर पेशी के लिए उनकी कोई आधिकारिक रवानगी पुलिस लाइन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। मामला संदिग्ध होने पर उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। जांच के बाद आरआई पुलिस लाइन ने कविनगर थाने में दोनों सिपाहियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सचिन और राहुल कुमार ने वंश नामक बंदी को जेल से भगाने की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। दिनांक 4/10/2025 को पुलिस लाइन के आरआई द्वितीय चंद्रभान सिंह द्वारा थाना कविनगर को एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि पुलिस लाइन में नियुक्त 2 कांस्टेबल सचिन कुमार जो 16 बैच के तथा राहुल कुमार जो 15 बैच के हैं, इनके द्वारा दासना जेल पर जाकर 2 अभियुक्तों विजेंद्र और वंश को भगाने का प्रयास किया गया।
इस सूचना पर थाना कविनगर को तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा अभियुक्तों सचिन और राहुल को अभिरक्षा में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के बलदेवपुरी गांव में बीते सोमवार दोपहर बजरंग दल के कार्यकर्ता शोभित ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया था। पुलिस ने रात भर चली कॉम्बिंग और जांच के बाद हत्या के 2 मुख्य आरोपियों को पीतल नगरी क्षेत्र में दबोच लिया। 29 सितंबर की शाम मोहल्ले के ही लोगों के बीच हुए विवाद और पुरानी रंजिश के चलते शोभित ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि अक्कू शर्मा, जतिन उर्फ लाला सहित अन्य आरोपियों ने शत्रुता के चलते ये कांड अंजाम दिया। रात के समय पुलिस ने पीतल बस्ती और बलदेवपुरी इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों के पैर में गोली मार दी। घायल आरोपियों अक्कू शर्मा और जतिन को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, थाना कटघर के बलदेवपुरी में 29 तारीख को कुछ अपराधियों ने एक 18 वर्षीय युवक की गोली मार दी थी, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें परिवारीजनों की तरफ से, मृतक के परिवार की तरफ से 4 लोग नामजद उसमें किए गए थे और उन अपराधियों की छानबीन और खोजबीन के लिए हमारी 4-5 टीमें लगातार काम कर रही थी। कल हमारे सीओ कटघर और एसएचओ कटघर को सूचना मिली कि ये जो कल्याणपुर मड़ैया जो बाईपास के पास है, उधर इन अपराधियों में से कुछ लोग पुनः घूम रहे हैं और इनका बेसिकली कोई ना कोई रीज़न है जिसके चलते ये पुनः इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमने अपनी पूरी टीम लगाई वहाँ पर, एसएचओ और सीओ की पूरी टीम लगी वहाँ, और उसके बाद आज तड़के लगभग 4 बजे के आसपास एक बिना नंबर प्लेट की बाइक थी, उस पर 2 व्यक्ति थे और 2 नौजवान थे और वो संदिग्ध दिखे। हमारी टीम लगी हुई थी, उन लोगों ने इनको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी टीम जो थी उसी पर इन लोगों ने अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें ये दोनों घायल हो गए, इनका बाइक वहीं गिर पड़ा और उसके बाद तत्काल वहाँ से हमारी जब टीम नज़दीक पहुँची, हम लोगों ने इनको हॉस्पिटल भेजा। पूछने पर ये बताया एक का नाम अक्कू शर्मा और दूसरे का नाम जतिन उर्फ लाला। ये दोनों वही हैं जिन लोगों ने उस दिन की घटना में जो 4 नामजद थे उसमें ये दोनों नामजद थे और इन लोगों ने उस वारदात को अंजाम दिया था। हमारे पास फुटेज भी था और इनको अभी हम यहाँ अस्पताल में अभी हम लोगों ने भर्ती कराया है। बाकी जो 2 अन्य अपराधी हैं उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, उसको भी बहुत जल्दी हम लोग राउंड अप करेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जो अन्य कार्रवाई की जा रही है, इनके पोजीशन से वही जो बाइक थी इनकी बिना नंबर प्लेट की वो मिली है, जिसके बारे में छानबीन की जा रही है और 2 असलहे मिले हैं, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ है। इसमें पूछताछ करने पर यह पता चला है कि इसमें कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इस घटना में अपना रोल प्ले किया है। उनके नाम भी सामने आए हैं पूछताछ में। हम लोग उनको भी 120 में उनको नामजद कर रहे हैं और उसके बाद प्रकाश में ला रहे हैं, उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये जो हार्ट क्रिमिनल जो लोग हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, कितने केसेस वगैरह कुछ? देखिए, इसमें 2-3 मुकदमे इनके खिलाफ पहले के हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और ये नोटोरियस है उस क्षेत्र में। और जैसा कि अभी बातचीत से और वहाँ के लोगों से बातचीत में पता चला कि अभी इनका ये एक मंशा थी कि वहाँ पे उस एरिया में थोड़ा सा अपनी दादागिरी करें, लेकिन हम लोगों ने अभी इनको टेमा है और हम लोग धीरे धीरे इनके ऊपर और भी सख्त कार्रवाई करेंगे। इन बातों में क्या पूछताछ में क्या बताया, घटना जो पारित की गई थी क्या रीजन था? देखिए, ये अपनी कुछ आपसी रंजिश बता रहे हैं और मारपीट की बात बता रहे हैं। पहले इनके बीच में मारपीट भी हुई थी, जो मृतक है उससे इनके पक्ष के किसी व्यक्ति की मारपीट हुई थी और उसी को लेकर के ये इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। क्या इन पर कोई इनाम भी घोषित किया गया? इन सब पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था और उसी में ये दोनों अभी गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जो 2 हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रायबरेली में आज यहां पहुंचे अखिल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बरेली की घटना को भाजपा की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये घटना हिंदू मुस्लिम मस्जिद और मंदिर के मुद्दे को लेकर दंगा फसाद फैलाने की कोशिश है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि बरेली में मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर चलाना दुर्भावना से भरा कदम है।
उन्होंने सवाल किया कि यही बुलडोजर फतेहपुर और बहराइच की घटनाओं में क्यों नहीं चलाया गया, जहां खुलेआम हिंदू संगठनों के लोगों ने उत्पात मचाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जाति विशेष के लोगों ने हमला किया, लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई। मौर्य ने कहा कि वर्तमान यूपी सरकार जाति विशेष के लोगों को संरक्षण दे रही है, जिससे अपराध चरम पर पहुंच चुका है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में लखनऊ से गौरीगंज जाते समय रुके थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। माननीय मंत्री जी, आप गौरीगंज जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? रायबरेली में स्वागत आपका। अशोक धम्म विजयदशमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैं अमेठी पहुंच रहा हूं और चूंकि आज कई कार्यक्रम हैं, इसलिए सबसे पहले अमेठी का कार्यक्रम करने के बाद शलवन में एक सामाजिक कार्यक्रम अटेंड करेंगे और उसके बाद मैनपुरी स्थित संकिसा में भी सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम है, उसमें भी मैं सम्मिलित होने जाऊंगा। बरेली कांड को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखा जा रहा वहाँ आए दिन जो है बुलडोजर अब चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जिंदा बनाए रखने का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी मुद्दों पर पिट गई। सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। गरीबी इस हद तक पहुंची है कि 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। महंगाई आसमान पर है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। किसान दर की ठोकरें खा रहा है, घोषणा के बावजूद भी लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया है। किसान की एक ही मांग है कि उसके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। आज तक उसकी घोषणा नहीं की है। छुट्टा जानवर किसान की फसल चल के चौपट कर रहे हैं। किसानों पर आफत का भार घर से टूटा है। वहीं पर योगी सरकार 27,764 स्कूल बंद करने जा रही थी। अपनी जनता पार्टी के कड़े विरोध के फलस्वरूप सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। यद्यपि अभी भी तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें ताला लग गए थे, आज तक नहीं खुले हैं। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ सत्ता के रक्षण में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशा देख रही है। कानून भंग हो चुका है। कानून का हाथ अपराधियों की गिरबान तक नहीं पहुंच रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था के जवाबदेह और जिम्मेदार योगी सरकार है। योगी सरकार एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को बढ़ावा दे रही है। अन्य धर्मावलंबियों को कुचलने का काम कर रही है। बरेली का भी प्रकरण योगी सरकार की विफलता और योगी सरकार की साजिश का परिणाम है। और साथ ही साथ बरेली में जब मुस्लिम समाज के लोग जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है, रोका जाता है और मुख्यमंत्री कहते हैं गजवाए हिंद नहीं चलेगा। लेकिन जब बहराइच में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के मुस्लिम समाज की दुकानें तोड़ी जाती हैं, उनके घरों पर उनका मजहबी झंडा फाड़ा जाता है, मस्जिदों में उत्पात में जाता है, दुकानों में आग लगाई जाती है, पूरा बहराइच जलता है, तब उनको जय श्री राम और जय बजरंगबली के नाम पर किया गया नंगा नाच गजवाए हिंद नहीं दिखाई पड़ता। इमरान मकसूद का भी एक बयान अभी इसी तरीके से 3 महीना पहले फतेहपुर में एक मकबरे को, वो मकबरा बहुत पुराना है, जय श्री राम बजरंगबली का नारा देकर के एक धर्म विशेष जाति विशेष के लोग वहां जाकर के फावड़े कुदाली से उसको तोड़ना शुरू कर दिए। वहां मुख्यमंत्री को गजवाए नहीं दिखाई पड़ा। आगरा में हजारों की तादाद में रामजी लाल सुमन के यहाँ पर धावा बोलने वाले लोग फरसा, बल्लम, तलवारें, कट्टा, बंदूकें लहराई। मुख्यमंत्री भी आगरा में थे, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, वहां गजवाए नहीं दिखाई पड़ा। और बरेली में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने पर उनको गजवाए हिंद दिखाई पड़ता है।
तो जब मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष राजनीतिक दुर्भावना से इस प्रकार के घटिया काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।